अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं कश्मीर डिवीजन के और जम्मू विंटर जोन के, तो यहाँ पर यूएफएम लिस्ट आना स्टार्ट हो चुकी है। अब जब यहाँ पर यूएफएम लिस्ट आती है, जिन बच्चों के रोल नंबर होते हैं, तो उनको आगे क्या करना होता है और अगर वो वहां पर ना जा सके तो उनका क्या होगा, और अभी जो यहाँ पर लिस्ट आई है उनमें कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनको कब जाना, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। पहले अगर हम देखें जो यहाँ पर यूएफएम लिस्ट में रोल नंबर आते हैं वो कौन से होते हैं। देखो, जब भी आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताता हूं कि किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ जाएगा। अब मेन चीज वहां पर ये होती है कि आप अगर नकल कर रहे हैं, आपकी नकल पकड़ी जाती है, बोर्ड वाले वहां पर नोट लिख देते हैं, एक रीजन वो बन जाता है। सेकंड, या फिर आपका अपना जो स्टाफ होता है आपके एग्जाम सेंटर में, उनके साथ आप मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ लड़ते झगड़ते हैं, जो भी चीजें उनके साथ हो जाती हैं, अगर उस रीजन की वजह से वो आपकी आंसर शीट पर नोट लिख देते हैं, तो आप भी यहाँ पर यूएफएम लिस्ट में आते हैं। यूएफएम के लिए और भी बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ पेन का इस्तेमाल करना, अपना नाम बीच में लिख देना, और भी चीजें होती हैं जिसमें आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। अब यूएफएम लिस्ट में जब नाम आता है, बोर्ड वाले थोड़ा सा पर तरस भी खाते हैं, बोलते हैं यार अगर इनका नाम यूएफएम लिस्ट में परमानेंटली रहा, आप 1 साल से 5 साल तक एग्जाम दे ही नहीं सकते। कुछ बच्चों के लिए 1 साल, कुछ के लिए 2 साल, कुछ के लिए 3 साल, इवन कि कुछ बच्चों के लिए 5 साल होता है, तो 5 साल तक आप पर केस रहता है, आप किसी तरह का भी एग्जाम नहीं दे सकते। अब इसी के लिए जेके बोस वाले क्या करते हैं, जब देखते हैं किन किन कैंडिडेट्स पर यहाँ पर केस लगा है, वो एक लिस्ट बनाते हैं, उन रोल नंबर्स को ऐसे ही बोर्ड ऑफिस बुलाते हैं, फिर वहां पर एक यूएफएम कमेटी होती है, उनके साथ बातचीत होती है, देखते हैं किस तरीके से आपके रिस्पांस रहते हैं। तो बहुत से बच्चों के मसले सॉल्व भी हो जाते हैं। जिनका रोल नंबर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इन पर केस लग गया, आपको बोर्ड ऑफिस जाना है, जिस दिन बोला गया उसी दिन आपने जाना है, उस टीम के सामने वहां पर आगे पूरी बातचीत करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्या मसला हुआ था, क्या कुछ हुआ था। तो यहाँ पर फिर चांसेस होते हैं जो आप पर केस लगा हुआ होता है वो हट भी जाता है। वैसे जो यहाँ पर यूएफएम लिस्ट आई है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर देखें, अगर आप में से किसी कैंडिडेट का रोल नंबर है, उनको 27 दिसंबर को जेके बोस ऑफिस जो यहाँ पर विमना में है वहां विजिट करना है 11 बजे, अपना एडमिट कार्ड लेकर, और उनके सामने जो भी आपकी वहां पर नोट होगा उसको लेकर बातचीत होगी, अच्छे तरीके से बिहेव करना, अच्छा रिस्पांस देना, हो सकता है आप पर भी केस जो लगाओ माफ हो जाए। ऐसा ही जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इनको 29 दिसंबर को जाना है, और आप भी अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाना, 11 बजे आपकी एंट्री है। तो जब वहां पर आप कमेटी के सामने बातचीत करोगे, थोड़ा अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, माफी मांग लेना, तो हो सकता है आप पर जो केस लगा हो वो यहाँ पर हट जाए। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि 10th और 12th क्लास की एक ही यूएफएम लिस्ट बन गई है और नहीं आएंगी, अभी और भी यहाँ पर यूएफएम लिस्ट आएंगी। जैसे जैसे आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि आप लोगों की यूएफएम लिस्ट आई। अब बोर्ड ऑफिस जाओ, वहां पर माफी वगैरह मांगो और आपके मसले हल होते जाए।